नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, चिली, पूरे मिडिल ईस्ट की अहम खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दुनिया में जहां भी लड़ाई की आहट होती है, वहां सबसे पहले बंदूक की दुकान खुलती है। और इस बार दुकान खोलने वाले हैं अमेरिका और खरीदारी करने वाले हैं सऊदी अरब। खबर है कि दोनों देशों के बीच हवाई रक्षा प्रणाली की एक नई डील पक्की हो गई है। अब आप सोचेंगे, सऊदी अरब के पास पहले से ही इतना हथियार है कि अगर वो सबको गिनने बैठे तो काबा के तवाफ की जगह गिनती ही करता रह जाए। लेकिन अमेरिका के हथियारों की यही खासियत है, जितना भी खरीद लो उतना ही और चाहिए। सवाल उठता है, आखिर ये डील किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ, हूथी विद्रोहियों के खिलाफ, या फिर सिर्फ अमेरिकी हथियार कंपनियों की जेब भरने के लिए? हकीकत यह है कि अरब की रेत पर खड़ा सबसे बड़ा व्यापार खजूर या तेल नहीं है, बल्कि हथियार है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का असली ऑक्सीजन सिलेंडर है हथियारों का निर्यात। सऊदी अरब बार बार कहता है हमें सुरक्षा चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी ड्रोन या मिसाइल उनके तेल ठिकानों पर गिरते हैं तो अमेरिका के हथियार कहीं और ही मुड़ जाते हैं। यानी हथियार खरीदे सऊदी ने, लेकिन गारंटी ले गया अमेरिका। ये डील नहीं है, ये उस भू राजनीतिक शादी का हिस्सा है जिसमें तलाक का ऑप्शन ही नहीं है। अमेरिका को चाहिए तेल और डॉलर, सऊदी को चाहिए सुरक्षा का झूठा भरोसा, और दोनों को चाहिए मध्य पूर्व पर पकड़। यमन में लोग भूख से मरें, गाजा में लोग बमों से मरें, या सीरिया में बच्चे खंडहरों में खेलें, इन सबके बीच असली खेल है हथियारों का। आप इसे सुरक्षा कह सकते हैं, मैं इसे खून का कारोबार कहता हूं। और यही है आज की दुनिया, जहां शांति के नाम पर सबसे बड़ा धंधा युद्ध का है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, खबर आई है लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा पर फिर से ड्रोन छोड़ दिए हैं। युद्ध की गूंज फिर से सुनाई देने लगी है। लेकिन यह खबर टीवी की चकाचौंध वाली ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये वही युद्ध है जो कभी खत्म ही नहीं होता, बस कभी विराम लेता है और फिर नई फाइल खोलकर लौट आता है। टीवी चैनल के एंकर कहेंगे ड्रोन बरसाए गए, इजराइल ने जवाबी हमला किया। यानी युद्ध को वो क्रिकेट मैच की तरह पेश करेंगे, जैसे स्कोर कार्ड बता रहे हो, कितने छक्के लगे, कितने विकेट गिरे। पर असली सवाल यह है कि इस युद्ध में जीतेगा कौन और हारेगा कौन? क्योंकि जीत तो सिर्फ हथियार बेचने वालों की होती है, हार हमेशा सरहद के दोनों तरफ बैठे आम लोगों की होती है। हिजबुल्लाह के ड्रोन, इजराइल के रडार और फिर आने वाले एयर स्ट्राइक, ये सिलसिला चलता रहेगा। राजनीतिक नेता अपने भाषणों में इसे सुरक्षा कहेंगे, लेकिन जिनके बच्चे रात को डर के मारे सो नहीं पाते, उनसे कभी कोई पूछता है कि उन्हें किससे सुरक्षा चाहिए? और सोचिए, जब टीवी पर बहस होगी तो स्क्रीन दो हिस्सों में बंटी होगी। एक तरफ होगा राष्ट्रवाद का बड़ा झंडा, दूसरी तरफ होगा आतंकवाद का ठप्पा। बीच में इंसान की जगह ही नहीं बचेगी। तो सवाल वही है, ड्रोन कौन छोड़ रहा है, कौन गिरा रहा है, ये आप सुन लेंगे। लेकिन इस लगातार जलते युद्ध की आग में मानवता कब तक जलती रहेगी, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाल पूछना अब पत्रकारिता नहीं, जुर्म बन चुका है। उधर दोस्तों, अगली खबर बहुत बड़ी है। सोचिए, तस्वीर बनाइए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। एक तरफ सत्ता का तकिया कलाम, दूसरी तरफ धमकियों का तड़का, और बीच में बैठा है पूरा मिडिल ईस्ट। जैसे कोई कबाड़ी के गोदाम में रखी माचिस की तीलियां, किसे कहां से चिंगारी लग जाए कोई गारंटी नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को खुली धमकी दी है। बोले हैं, गाजा की तबाही बंद करो, वरना तुर्की चुप नहीं बैठेगा। अब नेतन्याहू को तो धमकियों का इतना शौक है कि जैसे बच्चा चॉकलेट खाता है, वैसे वो धमकी निगल जाता है। अमेरिका से, ईरान से, रूस से, अब तुर्की से भी। सवाल ये है कि नेतन्याहू इन धमकियों को कब तक जलेबी के घुमाव की तरह घुमाकर जनता के सामने पेश करेंगे। एर्दोगान की ये बात सिर्फ नेतन्याहू के लिए नहीं है, बल्कि उन सब ताकतों के लिए है जो गाजा की तबाही को देखकर भी चुप बैठे हैं। फर्क ये है कि एर्दोगान मंच पर खड़े होकर बोल देते हैं, बाकी सब बंद कमरे में शांति शांति की मंत्र जाप करके सो जाते हैं। नेतन्याहू की हालत ये है कि घर के अंदर जनता उनसे नाराज,
बाहर दुनिया उनसे नाराज, और अब तुर्की भी धमकी दे रहा है। नेतन्याहू शायद सोच रहे होंगे कि ये कोई मिडिल ईस्ट का नाट्य मंच है जहां हर हफ्ते उन्हें एक नया खलनायक मिल जाता है, कभी ईरान, कभी लेबनान, कभी यमन, अब तुर्की। लेकिन असली सवाल यह है कि धमकियों का क्या होता है? क्या धमकी देने से गाजा का मलबा उठ जाएगा? क्या धमकी देने से भूखे बच्चे को रोटी मिल जाएगी? या फिर ये धमकियां सिर्फ टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनकर अगले दिन अखबार में रद्दी हो जाएंगी? एर्दोगान की धमकी चाहे जितनी तेज हो, पर गाजा के खंडहरों में बैठे लोग जान चुके हैं कि इस दुनिया में उनके लिए मानवता भी एक शब्द है और धमकी भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मानवता कागज पर लिखी जाती है और धमकी टीवी पर चिल्लाई जाती है। नेतन्याहू को धमकी मिल रही है, मगर गाजा वालों को तो मौत मिल रही है, और इस सच्चाई के सामने हर धमकी बौनी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर जॉर्डन से है। गाजा का भूगोल इजराइल और मिस्र के बीच फंसा हुआ है, लेकिन गाजा की सांसें अब जॉर्डन की सड़कों पर भी सुनी जा रही हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, पोस्टर, झंडे और नारों के साथ। मांग ये कि गाजा के लिए बॉर्डर खोलो, इंसानों को इंसानों जैसा जीने दो। सोचिए, वो बॉर्डर जो कागजों में लाइन है, नक्शे पर खींची हुई एक धार है, वो अब इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा है। सरकारें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के पन्ने पलट रही हैं, लेकिन जनता अपने ह्यूमन इंटरेस्ट को लेकर सड़कों पर है। लोग कह रहे हैं कि गाजा के बच्चों को दवा चाहिए, खाने का एक टुकड़ा चाहिए। जॉर्डन की जनता की आंखों में अब गाजा का अकाल दिखने लगा है। और आप जानते हैं कि ये विरोध सिर्फ बॉर्डर खोलने का नहीं है, ये दरअसल उन दरवाजों के खिलाफ है जिन्हें दुनिया के ताकतवर देशों ने बंद कर दिया है। अमेरिका हो या यूरोप, सबके दफ्तरों में एसी चल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन गाजा की गलियों में भूख की गर्मी और प्यास की आग है। जॉर्डन के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर चुप रहेगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये एक तरह से जनता का ऐलान है कि गाजा की पीड़ा अब सीमाओं के पार गूंज रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नारों की आवाजें टैंकों, फाइटर जेट्स और कूटनीतिक मीटिंग्स की शोर में सुनाई देगी, या फिर ये भी उन हजारों आवाजों की तरह दबा दी जाएगी जो पहले भी गाजा के नाम पर उठी थी? जॉर्डन की गलियों से उठी ये आवाज हमें याद दिलाती है कि बॉर्डर असल में सिर्फ नक्शों पर होते हैं, इंसानियत के लिए नहीं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ऐसी है कि इसे पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। ये वही देश है जिसके बारे में अखबारों और चैनलों में हमेशा लिखा जाता है, तेल का कुआं, चमचमाती गाड़ियां और सोने से बनी इमारतें। लेकिन इस बार खबर वहां के अवैध प्रवासियों की है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने 22,000 अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, 22,000। ये संख्या सुनकर लगे